और सीएए को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने रखता हूं। सीएम केजरीवाल के आवास पर शरणार्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने किया प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के बयान से नाराज हैं शरणार्थी। केजरीवाल ने शरणार्थियों को खतरा बताया था। शरणार्थियों की मांग है कि माफी मांगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, शरणार्थियों का कहना यह है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा और पाकिस्तान से आए हुए लोगों को यहाँ हम नागरिक बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आप सोचिए, आपके घर के सामने वो रहेंगे, आप कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उनकी ये बात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब देखिए, वो शरणार्थी जिनके लिए नागरिकता का रास्ता साफ हो रहा है सीएए के बाद, उनका प्रदर्शन केजरीवाल के घर के सामने। हमें इतना दुख हुआ है, जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये हमारी बच्चियों बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था, उससे भी ज्यादा दुख हुआ जो कल उसने हमें चोर, हमें घुसपैठिया, हम क्या घुसपैठिया नजर आ रहे हैं उनको? अगर घुसपैठिया हम होते तो ऐश करते। रोहिंग्या मुसलमान रह रहे, उनके बारे में नहीं बोलते हैं। बांग्लादेशी मुसलमान रहते, उनके बारे में नहीं बोलते हैं। केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की साइन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा हमारा हकूक, हमारा हक क्यों छीन रहा है? केजरीवाल माफी मांग लो बस। और सीएए को लेकर आज गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोला और साफ शब्दों में कहा कि सीएए वापस नहीं होने वाला। सीएए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे मेरी सरकार का फैसला ऐसी है, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है, मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है। तो ये तमाम बड़े नेता जो विरोध कर रहे हैं, अमित शाह ने ये कहा कि समझिए तो पहले कि सही ये कानून क्या है। अरविंद केजरीवाल को तो ये पता भी नहीं है कि वो यहाँ आकर रह रहे हैं, उनको सिर्फ उनके अधिकार दिए जाने की बात है। राहुल गांधी को जो आपत्ति आए इस कमरे में समझाएं और ममता बनर्जी एक धारा बताएं जो लोगों से उनके नागरिकता के अधिकार को छीनने की बात करता हो। इसलिए बहुत सारा भ्रम है और आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि सीएए को लेकर भ्रम क्या फैलाया जा रहा है और हकीकत क्या है। सबसे पहला भ्रम और उसके साथ हकीकत भी आपको बताता हूं। सबसे पहला भ्रम यह है कि देश के मुसलमानों के ये खिलाफ है। सच्चाई यह है कि 3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए कानून बना है, देश के मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो यहां का नागरिक है वो यहां का नागरिक है, ये कानून उससे नागरिकता नहीं छीनता। दूसरा भ्रम यह है कि मुसलमानों की नागरिकता छीनने की तैयारी की जा रही है। इसका सच यह है कि भारतीयों की नागरिकता से कोई इसका संबंध नहीं है। तीसरा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जाएगा। सच यह है कि 3 देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, और 3 देश आप जानते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहां अल्पसंख्यक कौन है? या तो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, या सिख अल्पसंख्यक हैं, या पारसी अल्पसंख्यक हैं, जैन अल्पसंख्यक हैं। इनके अधिकारों की बात करता है। अगर ये यहां पर आकर रह रहे हैं तो इनको यहां का नागरिक बनाया जाए, ये बात की जाती है। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के संदर्भ में, उनका हक छीनने के संदर्भ में इसमें कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएए को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए और इस कानून को देश की सुरक्षा के खिलाफ एक बार फिर से करार दे दिया। अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे 3 देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन 3 देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए ये? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? पूरे देश में कहां कहां आपने रोहिंग्यों को बसा रखा है?